स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल पे। आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत कंप्लीट हो चुका है। उसी से संबंधित मैं आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस आपको पुनः रिवाइज करवाएंगे। ओके, और ये क्वेश्चन लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं अपनी प्रश्न श्रृंखला। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। प्रायः स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां कहां से प्राप्त करती है? राज्य की सरकार से प्राप्त करती है, केंद्र सरकार से प्राप्त करती है, केंद्र या राज्य के कानून द्वारा या संविधान द्वारा? तो देखिए 1 या 2 सही है, 2 और 3 सही है। फिर सा ऑप्शन कह रहा है केवल 3 सही है, दा कह रहा है 3 और 4 सही है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो सा होगा। ओके, केवल राज्य या केंद्र या राज्य के कानून द्वारा। ओके, तो स्थानीय सरकार अपने अधिकार एवं शक्तियां कहां से प्राप्त करती हैं? केंद्र या राज्य के कानून द्वारा। तो ऑप्शन सा होगा, वो सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक स्थानीय सरकार के संबंध में क्या सत्य है? देखिए क्या सत्य है पूछ रहा है। इसका संबंध स्थानीय क्षेत्र की जनता के विभिन्न कार्यों से है। इसका संबंध केवल स्वास्थ्य एवं सफाई संबंधी कार्यों से है। इसका संबंध केंद्र द्वारा इन्हें सौंपे गए कार्यों से है। उपयुक्त सभी सत्य हैं। क्या सत्य है कह रहा है। ओके, तो इसमें जो होगा वो ऑप्शन आ सही होगा। इसका संबंध स्थानीय क्षेत्र की जनता के विभिन्न कार्यों से है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो होगा वो आ सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या असत्य है? अब इसमें पूछ रहा है क्या असत्य है? यह स्वायत्तता से विहीन प्रशासन है, या पूर्णतः स्वायत्त प्रशासन है, या अर्ध स्वायत्त प्रशासन है, या निश्चित कानूनों के भीतर स्वायत्त प्रशासन है? तो देखिए इसमें कह रहा है स्थानीय स्वशासन के संबंध में क्या असत्य है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा इसमें, यह निश्चित कानूनों के भीतर स्वायत्त प्रशासन है। प्रशासन होता है लेकिन इसमें निश्चित कानून होते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन जो होगा राइट होगा, ऑप्शन द। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्थानीय स्वशासन में कौन सा गुण नहीं होता है? अब इसमें कह रहा है कि कौन सा गुण नहीं होता है। यह एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है। इस शासन का आधार यह सिद्धांत है कि स्थानीय समस्याओं को स्थानीय जनता ही अच्छी तरह समझती है। सा कह रहा है स्थानीय शासन अपने क्षेत्र विशेष के लोगों लाभ के लिए कार्य करता है, या उपरोक्त सभी? तो इसमें जो होगा ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा आ, यह एक पूर्णतः स्वतंत्र सत्ता होती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा कथन स्थानीय स्वशासन के महत्व को प्रकट नहीं करता? इससे केंद्र एवं राज्य सरकारों का कार्यभार हल्का हो जाता है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है महत्व को प्रकट नहीं करता है। इससे केंद्र एवं राज्य सरकारों का कार्य हल्का हो जाता है। ये तो महत्व को प्रकट कर रहा है। यह सत्ता को ग्राम स्तर तक पहुंचा, ये भी प्रकट कर रहा है। इससे स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय स्तर पर ही संभव है, ये भी सही है, प्रकट कर रहा है। स्थानीय शासन के पदाधिकारियों का शिक्षा स्तर सरकार के किसी अन्य स्तर के पदाधिकारियों की अपेक्षा उच्च होता है। तो ये प्रकट नहीं कर रहा है कि पदाधिकारियों का जो शिक्षा स्तर होता है वो सरकार के अन्य किसी पदाधिकारियों की अपेक्षा उच्च होता है। तो ये कुछ ठीक है, तो ये प्रकट नहीं करता है महत्व के। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन द हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसका संबंध स्थानीय शासन के कार्यों से नहीं है। अब कार्यों से नहीं है, किसका संबंध? देखिए प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना, ये भी होता है। आय कर का संग्रहण करना, इसमें देखिए आय लिखा हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। जल एवं मनोरंजन के साधनों का प्रबंध करना, ये भी है, कार्यों से नहीं है, ये भी कार्य है। सफाई बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी का प्रबंध करना, ये भी है। तो इसमें जो है आय कर का संग्रहण करना, ये स्थानीय शासन के कार्यों में नहीं आता है। कर का संग्रहण होता है वो आता है, लेकिन आय कर दिया है ना, तो आय कर जो होता है वो स्थानीय शासन के कार्यों में नहीं आता है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्थानीय स्वशासन पर किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? किसके नियंत्रण की व्यवस्था की गई है? देखिए, प्रशासकीय नियंत्रण की, स्थानीय जनता के नियंत्रण की, न्यायिक नियंत्रण की या विधायी नियंत्रण की? तो स्थानीय स्वशासन पर जो होती है वो जनता का नियंत्रण होता है, तो इसमें जो होगा ऑप्शन बा सही होगा, स्थानीय जनता के नियंत्रण की व्यवस्था की गई है स्थानीय स्वशासन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्थानीय शासन की सफलता हेतु यह आवश्यक है कि, अब कह रहा है स्थानीय शासन की सफलता हेतु क्या आवश्यक है? स्थानीय संस्थाओं पर केंद्र अथवा राज्य सरकारों को अत्यधिक नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही है। दलबंदी पर रोक लगाई जाए, ये भी सफलता है तो आवश्यक है। स्थानीय शासन के आर्थिक स्रोतों को मजबूत किया जाए, ये भी स्थानीय शासन की सफलता के लिए आवश्यक है। पंचायत वित्त आयोग की स्थापना की जाए, ये भी आवश्यक है। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 चारों है, तो इसके अंतर्गत ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आ इसमें राइट होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज की स्थापना की दिशा में सर्वप्रथम किस समिति या आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रयत्न किया गया? तो किस समिति के आधार पर प्रयत्न किए गए थे? बलवंत राय मेहता समिति, सरकारीय आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति। तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए राइट होगा, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ओके, ये सब आप लेक्चर में पढ़ चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्थानीय सरकारों द्वारा ऋण प्राप्ति के संबंध में सही स्थिति क्या है? अब ऋण प्राप्त के संबंध में सही स्थिति बताना है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की समिति से ऋण ले सकती हैं, ये संबंधित राज्य की सरकार से ऋण ले सकती हैं, ये केंद्र सरकार से ऋण ले सकती हैं, इन्हें ऋण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बा होगा, ये संबंधित राज्य की सरकार से ऋण ले सकती हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से माना जाता है? अब इसमें पूछ रहा है कि प्रारंभ जो है वो पंचायती राज का कब से माना जाता है? 1959, 1952, 1967, 1977। तो देखिए स्वतंत्र भारत की बात कर रहा है तो 1962 होगा, इसमें ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अप्रैल 1958 में क्या हुआ? बलवंत राय सिफारिश की जो सिफारिशें थी, बलवंत राय समिति की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार कर लिया गया था। ओके, 1958 यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, तो इसमें बलवंत राय की जो सिफारिशें थी उनको स्वीकार कर लिया गया था और सर्वप्रथम 1962 में राजस्थान में कहा? राजस्थान के नागौर जिले में ओके पंचायती राज प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे में कौन सा शामिल नहीं है? अब देखिए त्रिस्तरीय ढांचे में कौन सा शामिल नहीं है? जिला परिषद भी होती है, ग्राम सभा इसको छोड़ देते हैं, ग्राम पंचायत भी होती है, पंचायत समिति होती है। ठीक है, तो इसमें जो होती है ग्राम सभा वो त्रिस्तरीय ढांचे में शामिल नहीं है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस भाग में स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है? स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया विधायिका के गठन वाले भाग में, नीति निर्देशक तत्व वाले भाग में, मौलिक अधिकारों वाले भाग में या संविधान की प्रस्तावना में? तो इसमें देखिए नीति निर्देशक तत्वों वाले भाग में जो होगा वो ऑप्शन राइट होगा। देखिए संविधान सभा ने नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी राइट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्थानीय शासन का कौन सा कार्य नहीं है? अब स्थानीय शासन का कौन सा कार्य नहीं है ये बताना है। पुलिस बल की स्थापना व उस पर नियंत्रण करना, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, देखिए ये तो आता ही है। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना ये भी आता है स्थानीय शासन के कार्य में। प्रसूति गृहों, शिशु कल्याण केंद्रों की स्थापना करना। तो बा, सा और दा ये तीनों आते हैं और पूछ रहा है कौन सा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा वो ए राइट होगा, पुलिस बल की स्थापना व उस पर नियंत्रण करना। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मिलान कीजिए। तो देखिए मिलाइए, बलवंत राय मेहता समिति, इधर सूची फर्स्ट दी है, सूची सेकंड दी है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। देखिए बलवंत राय मेहता समिति, तो बलवंत राय मेहता समिति का ऑप्शन जो होगा वो किसके साथ चला जाएगा?
1957 के साथ। अशोक मेहता समिति जो थी वो 1977 में आई थी। डॉक्टर पी वी के राव समिति, तो डॉक्टर पी वी के राव समिति 1985 में। प्रशासनिक सुधार आयोग आया था 1966 में। ठीक है, तो ये है आपका मिल गया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? अब देखिए पंचायती समिति जो है पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है। तो देखिए पहला जो है ग्राम पंचायत हो जाती है। ठीक है, ग्राम पंचायत। और दूसरा जो है वो पंचायत समिति होती है, पंचायत समिति होती है। और तीसरा जो होती है वो जिला परिषद या जिला समिति होती है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है? सेकंड नंबर का, मतलब मध्यवर्ती। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? मध्यवर्ती स्तर का है। तो पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? वो मध्यवर्ती स्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए आ जो है वो राइट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था के लिए आवश्यक है। अब देखिए क्या आवश्यक है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, ये भी आवश्यक है। प्रशासन व जनता का सहयोग, ये भी आवश्यक होता है। सत्ता का केंद्रीकरण, तो सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यकता होता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण आवश्यक नहीं होता है। केंद्रीकरण आवश्यक नहीं होता है, विकेंद्रीकरण आवश्यक होता है। ठीक है, पर्याप्त वित्तीय साधन, ये भी ऑप्शन जो होता है सही होता है। पंचायत राज व्यवस्था के लिए ये भी आवश्यक है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा इसमें है, तीसरा नहीं है। तो देखिए ये ऑप्शन किस में आपको मिल जाएंगे? ऑप्शन सा में, पहला, दूसरा, चौथा। ठीक है, तो ऑप्शन सा जो होगा वो राइट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? देखिए पंचायती राज ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचयन, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का विस्तार। देखिए पंचायती राज जो है इसमें जो होगा ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सा जो होगा वो करेक्ट होगा। स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अब यहां से भी ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन बना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1952। ठीक है, चलिए देखिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। देखिए पिछड़े समुदायों की समस्याओं का समाधान करना, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, छुआछूत का उन्मूलन करना। तो देखिए 1 और 3 तो ये नहीं थे 1952 के अंतर्गत। विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, तो ये ऑप्शन था। तो देखिए ऑप्शन 2 जो है वो कहीं पे है, ये है, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन इसमें जो है बा वो राइट होगा। ठीक है, विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का वरीयता क्रम कूटों की सहायता से तय कीजिए। अब इसका वरीयता क्रम हमें करना है। देखिए ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। देखिए इसमें पहले आती है ग्राम सभा आती है। ठीक, ग्राम सभा पहले आ जाएगी, दूसरे पे आपकी ग्राम पंचायत आ जाएगी, और तीसरे आपकी पंचायत समिति आ जाएगी, फिर चौथे पे आपकी जिला परिषद आ जाएगी, जिला परिषद। ओके, तो देखिए ये पहले से ही अरेंज है 1 2 3 4। देखिए ऑप्शन है इसमें कहीं 1 2 3 4, तो ऑप्शन सा जो होगा वो राइट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेता है? तो पंचायतों के चुनाव हेतु कौन निर्णय लेता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग या जिला न्यायाधीश। तो ऑप्शन जो होगा वो आ सही होगा, राज्य सरकार पंचायतों के चुनाव के लिए निर्णय लेता है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसरण में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था? तो सबसे पहले किस राज्य में किया गया था? अभी आपका एक क्वेश्चन आया था उसमें इसको मैं बता चुका हूं। तो ऑप्शन जो होगा वो आ सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। राजस्थान के किस जिले में? नागौर जिले में। ठीक, 1959। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बलवंत राय मेहता अध्ययन दल ने पंचायती राज संस्थाओं को क्या नाम दिया? अब देखिए पंचायती राज संस्थाओं को इन्होंने क्या नाम दिया था? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये तो सही लग रहा है। सत्ता को ग्राम स्तर तक पहुंचाना, ग्रामीण विकास में जन सहभागिता, सत्ता का प्रशासनिक विकेंद्रीकरण। तो इसमें जो होगा ऑप्शन ए जो होगा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जो होगा वो राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली एवं संगठन में सुधार लाने के लिए 1977 में किस समिति का गठन किया गया था? देखिए 1977 में पूछ रहा है किस समिति का गठन किया गया था। तो 1977 में आपकी कौन आई थी? अशोक मेहता की समिति, अशोक मेहता समिति आई थी ना। तो देखिए डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय, ए.जी. नूरानी समिति। तो अशोक मेहता जो है वो आई थी 1977 में। तो ऑप्शन बा जो होगा इसमें राइट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ तो देखिए 26 जनवरी 1952, 15 अगस्त 1952, 14 नवंबर 1954, 2 अक्टूबर 1952। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो था वो 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन द होगा जो वो राइट होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, पंचायती राज की नई व्यवस्था के अनुसार क्या पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है? तो पंचायत तो कर तो लगा सकते हैं। ठीक है, तो नहीं, हाँ, वित्त आयोग की सहमति से, योजना आयोग की सहमति से। तो इसमें हो जाएगा हाँ। ठीक है, ऑप्शन बा जो होगा वो राइट है। सीधे सीधे पूछ रहा है कि पंचायतों को कर लगाने का अधिकार है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है पंचायत समिति में सामान्यतः किस प्रकार के सदस्य होते हैं? तो किस प्रकार के सदस्य होते हैं? देखिए असहयोग सदस्य होते हैं, सहयोजित सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें तो ये सारे आते हैं। तो देखिए उपरोक्त सभी प्रकार के सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन द जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रकार के सदस्य आते हैं। सहयोगी सदस्य भी हो जाते हैं, संयोजित सदस्य भी होते हैं और पदेन सदस्य भी इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन द जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है श्री अशोक मेहता ने पंचायती राज की सफलता हेतु किन स्तरों के सर्जन की सिफारिश की? देखिए अशोक मेहता ने बताया था कि कौन से स्तर होने चाहिए, कौन से स्तर होने चाहिए। इन्होंने पंचायत समिति बताई थी, पंचायत समिति बताई थी और जिला परिषद बताया था। ओके, पंचायत समिति तो देखिए मंडलीय समिति, जिला परिषद, इसमें जिला समिति तो है, मंडलीय समिति है। ग्राम सभा, इसमें ग्राम सभा है, ये भी नहीं होगी। पंचायत समिति और मंडलीय परिषद। ठीक है, अब मंडलीय पंचायत, जिला परिषद, तो ऑप्शन द जो होगा वो राइट होगा, मंडलीय पंचायत और जिला परिषद। ठीक है, तो अशोक मेहता ने मंडलीय पंचायत और जिला परिषद स्तरों के सृजन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसके पदेन सदस्य स्थानीय सदस्य और विधायक होते हैं? देखिए पंचायत समिति के होते हैं, ग्राम सभा के होते हैं, जिला परिषद के होते हैं या ग्राम पंचायत के होते हैं। तो देखिए जिला परिषद के वो होते हैं। तो ठीक है, ऑप्शन सा जो होगा इसमें राइट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है नगरीय संस्थाओं से संबंधित 74वें संशोधन अधिनियम को कब से प्रभावी किया गया था? तो 74वें अधिनियम को कब से प्रभावी किया गया था? 16 जुलाई 1993, 1 अक्टूबर 1993, 1 जून 1993, 20 अप्रैल 1993। इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सा सही होगा, 1 जून 1993 में। ओके, ये देखिए ये जो 74वां आपका संशोधन है, 74वां संशोधन, ये आपका किससे संबंधित है? इसके अंतर्गत आपका भाग 9 का जोड़ा गया था और ये जो है नगरीय क्षेत्रों के लिए, इसमें नगरीय क्षेत्रों के लिए संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। नगरीय क्षेत्रों के लिए संस्थाओं की व्यवस्था की गई है। ओके, तो 74वें संविधान संशोधन के तहत एक भाग 9 का जोड़ा गया था और इसके संशोधन अधिनियम द्वारा
क्या किया गया था, नगरीय क्षेत्रों के लिए संस्थाओं की व्यवस्था की गई थी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश के तकनीकी सहयोग से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी? अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब हुआ था? 1952 में, है नहीं? तो किसके सहयोग से हुई थी? सोवियत संघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? तो ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ओके, ऑप्शन सा जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? अब देखिए, अशोक मेहता का समिति का संबंध किससे है? अभी क्वेश्चन इस पे डिपेंड आया है। देखिए, पंचायती राज से है, ये तो सही लग रहा है। केंद्र, राज संबंध, बैंकिंग सुधार, भूमि सुधार। तो इसमें ऑप्शन आ ही जो है वो राइट है, पंचायती राज से। अशोक मेहता समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का मंत्री सर्वप्रथम किसे बनाया गया? श्री राजगोपालाचारी, एस के डे, बीजी खैर, एम जी रंगा नायडू। तो ऑप्शन बा जो होगा, एस के डे को बनाया गया था पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का मंत्री, इन्हें सर्वप्रथम बनाया गया था। ओके, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ग्राम सभा के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, यह एक आम सभा है, यह भी सही है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका ग्राम का प्रत्येक नागरिक इसका सदस्य होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह ग्राम सभा का ग्राम प्रधान का चुनाव करती है, ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन द जो है वो उपरोक्त सभी, ऑप्शन द जो होगा वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, ग्राम पंचायत के संबंध में क्या सत्य है? देखिए, ग्राम सभा के प्रधान एवं उप प्रधान ग्राम पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में 5 से अधिक सदस्य हो सकते हैं, ये भी सही है। ग्राम सभा के 1/3 निर्वाचित स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। तो इसमें भी ऑप्शन द जो होगा उपरोक्त सभी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो ऑप्शन देखिए 21 वर्ष, इसमें ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो 21 वर्ष जो होगा वो ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 73वें संशोधन द्वारा प्रत्येक कितने वर्ष बाद पंचायत वित्त आयोग के गठन का उपबंध किया गया है? कितने वर्ष के बाद? 4 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद या 10 वर्ष बाद? तो आप लोग जानते ही हैं, लेक्चर में आपको बता चुका हूं, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद। ओके, अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिला परिषदों का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष है? अब जिला परिषदों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 या? तो इसके बारे में भी आप जानते हैं, जिला परिषदों का जो सामान्य कार्यकाल होता है कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्राम पंचायत को भंग किए जाने के बाद कितने समय के भीतर उसके चुनाव करवाना अनिवार्य है? कितने समय में चुनाव करवाना अनिवार्य है? 4 माह के बाद, 1 वर्ष बाद या 6 माह या 2 माह? तो इसमें जो होगा ऑप्शन सा राइट होगा, 6 माह, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के भंग हो जाने के बाद 6 माह के भीतर चुनाव करवाना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सा जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जिला परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल, परिषद के सदस्य, संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन बा जो होगा इसमें राइट होगा, परिषद के सदस्य। तो जिला परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है? परिषद के सदस्य करते हैं। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 74वें संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए नगरीय संस्थाओं में कितने स्थानों के आरक्षण का प्रावधान है? देखिए 1/3 स्थान, 1/10 स्थान उनकी जनसंख्या के अनुपात में राज्य की विधानसभा के समान। तो इसमें ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सा राइट होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबद्ध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस समय प्रधानमंत्री जो थे वो कौन था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह? तो इसमें जो होगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। ओके, तो यहाँ पे
आप सभी लोगों की स्थानीय स्वशासन से संबंधित जो प्रश्न श्रृंखला थी वो समाप्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न श्रृंखला है। आई होप आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। अब हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर के हम लोग सभी लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।